मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राज्य से बेरोजगारी को एक ही झटके में खत्म कर दिया। अब राज्य में आपको एक भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। भाजपा ने यह करामात कैसे किया है वो भी जानिए। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नामकरण नीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मोहन यादव सरकार ने पहले सड़कों के नाम बदले, फिर स्टेशनों के नाम, फिर जिलों के, और अब बेरोजगारी का भी रीब्रांडिंग कर दिया गया है। अब राज्य में बेरोजगार नहीं, आकांक्षी युवा कहे जाएंगे। जगहों के नाम बदलने के बाद अब बेरोजगार युवाओं की बदहाली को भी नया नाम दे रही है बीजेपी सरकार। खैर, एमपी की बीजेपी सरकार के तौर तरीके से ही बात करें तो कुछ सरकारी आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जुलाई में राज्य में 25,82,000 आकांक्षी युवा, दिसंबर में आकांक्षी युवाओं की संख्या बढ़कर 26,17,000 हो गई, और अब प्रदेश में कुल 29,36,000 आकांक्षी युवा है। कुछ ज्यादा ही आकांक्षी नहीं हो गया है। आते हैं ना बेरोजगार शब्द पर ही, क्योंकि बीजेपी के किसी भी चीज में वो बात नहीं है जो सलमान खान वाली किक दे सके, इसलिए बेरोजगारी पर ही बात करते हैं। ऊपर जो हमने बताया वो तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात थी, पूरे देश की बात अब हम आपको बताते हैं। मोदी सरकार का अमृतकाल युवाओं के लिए काल बनता जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि देश में रोज करीब 45 युवा नौकरी न मिलने के कारण अपनी जिंदगी भगवान के नाम कर दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया के किसी देश में युवाओं का भविष्य इतना असुरक्षित नहीं है जितना भारत के युवाओं का है। आंकड़ों की ही माने तो हर साल 60,000 से ज्यादा युवा बेरोजगारी से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक और डरावना है। अमृतकाल के नाम पर मोदी सरकार ने देश को विषकाल में धकेल दिया है। जहां जहां बीजेपी शासित या फिर बीजेपी समर्थित सरकार है, हाँ, वहां छात्रों की स्थिति सबसे खराब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, असम और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों से हर रोज परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। वहां ना तो समय से परीक्षाएं होती हैं, ना ही समय से परीक्षाओं का रिजल्ट आता है। अरे छोड़िए टाइम पर परीक्षा होना, जब पेपर ही लीक हो जाता है तो टाइम पर पेपर क्या दे पाएंगे युवा। इन राज्यों में सिपाही से लेकर एसडीएम तक का पेपर लीक हो जाता है। नीट, टीईटी, सीपीएमटी, आरओ, एसआई जैसे कंपटीशन परीक्षा से लेकर एंट्रेंस परीक्षाओं तक के पेपर लीक होते रहते हैं। परीक्षाओं में इस तरह के भ्रष्टाचार से पिछले 10 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज देश में केंद्र और राज्यों को मिलाकर 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, मगर इन पर कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश के युवा जान दे रहे हैं या फिर बेरोजगारी से तंग आकर नशे का शिकार हो रहे हैं। कहा जाता है कि युवा शक्ति देश की रीढ़ होती है, मगर युवाओं की जिंदगी को तबाह कर देश को खोखला करने का काम कर रही है मोदी सरकार। बीजेपी शासित प्रदेशों में भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक आम बात हो चुकी है। अपना पेट काटकर, खेत बेचकर माँ बाप बच्चों को पैसा भेजते हैं। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि जवानी गला देते हैं तैयारी करते करते, मगर जैसे ही वे किसी भी सरकारी भर्ती के लिए परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें ट्रेन से उतरते ही एक नोटिफिकेशन मिलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, क्योंकि पेपर ही लीक हो गया था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कहते हैं कि साल 2022 के बाद भारत में युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 23% से अधिक हो गई, मतलब कि खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी अधिक है, जिससे कंपेयर कर खुद को महान बताती रहती है मोदी सरकार। मोदी सरकार में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, लेकिन नौकरी मिला कितनों को? महज 22 लाख लोगों को। बाकी के जो बचे थे वे बेरोजगार हैं, माफ कीजिएगा, आकांक्षी युवा हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जिसे देश के युवा की कोई परवाह नहीं है। पिंडदान कर देनी चाहिए ऐसी सरकार को, जिसके पास देश चलाने की कोई सूझबूझ ही नहीं है। खुद के बच्चों को बीजेपी वाले देश से बाहर भेजकर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन देश के युवा को हिंदू, मुसलमान और सांप्रदायिकता की आग में झोंक देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को।